Hello student, this is exercise 3.4. Still continue. Few questions were remaining there. This is question number 4th of second. The question is, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. मीना बैंक जाती है 2000 रुपीज़ निकालने. She asked the cashier to give rupees 50 and rupees 100 notes only. कैशियर से कहती है कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट देना. मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. मीना को कुल 25 नोट्स मिलते हैं. तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड 100 सी रिसिप्ट. तो बताना है कि 50 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले और 100 के कितने मिले. तो जो बताना है वही लेट करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स इक्वल टू वाई. ये वाई हो गया. अब आगे है कंडीशन. दो कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन में है कि उसने 2000 रुपीज़ निकाला. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2000 रुपीज़ निकाला. तो एक्स जो 50 के नोट्स हैं तो एक्स इंटू 50 100 इंटू वाई इक्वल टू 2000. दूसरा इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों नोट्स मिला के एक्स प्लस वाई दोनों मिला के 25 है. तो ये सेकंड इक्वेशन. इसको एलिमिनेट कर लें या किसी भी मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें. तो इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दें हम 100 का और 1 में मल्टीप्लाई कर दें 1 का, क्योंकि 100 इंटू करने से वाई इक्वल हो जाएगा. तो इसमें 100 इंटू किया तो ये हो गया 100x प्लस 100y इक्वल टू 25 और 50x प्लस 100y इक्वल टू ये 2500 और ये 2000. 100 कैंसिल. 100 माइनस 50 इक्वल टू 50x इक्वल टू 500. देयरफॉर x इक्वल टू 500 बाई 50 10. तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10. जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2. सो x प्लस y इक्वल टू 25. एट द प्लेस ऑफ x जस्ट राइट 10. y इक्वल टू 25 माइनस 10 तो y इक्वल टू 50. हैंस नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स इक्वल टू 10 एंड रुपीज़ 100 नोट्स इक्वल टू 50. ओके, तो this is the solution. Next question is that a leading library has fixed charge for the first 3 days. एक लाइब्रेरी में पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगता है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. उसके बाद 3 दिन के बाद आप जितने दिन बुक रखोगे उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा. सरिता पेड रुपीज़ 27 फॉर ए बुक सी केप्ट फॉर 7 डेज. सरिता को 27 रुपीज़ देनी पड़ती है एक बुक के लिए जो वो 7 डेज रखती है अपने पास. और दूसरी लड़की है वो किसी बुक को सूसी वो किसी बुक को 5 डेज रखती है और उसको देने पड़ते हैं 21 रुपीज़. तो क्वेश्चन है कि लेट फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. तो लेट करेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज को x मान लो and charge of each day इसको y. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन है कि 27 रुपीज़ देना पड़ता है किसको, सरिता को 7 डेज के लिए. तो 7 डेज में 3 डेज फिक्स है तो x हो गया 3 डेज़ के लिए और बाकी के 4 डेज़ के लिए 4y
इक्वल टू 27। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में है जो सुशी ने लिया हुआ है 5 डेज़ के लिए, तो 3 डेज़ के लिए x और बाकी बचा 2 डेज़, इसके लिए उसको 21 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो लिखें x + 4y = 27, x + 2y = 21, एलिमिनेट कर दीजिए, x कैंसिल, 2y = 6, तो y = 6/2, तो y = 3। पुट करें वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन 1 या 2 कोई भी, x + 4y = 27, x की जगह पे वैल्यू नहीं है, y की जगह पे 3 डालना है, तो 15 आ गया। तो देयरफॉर फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹15 एंड चार्ज ऑफ ईच डे इक्वल टू ₹3। तो ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज देयर, exercise 3.5. here we are going to solve the questions by another method which is called cross multiplication method. So cross multiplication method is here. This is the third method which is given in this book. Just see question number first question is which of the following pair of equation has unique solution, no solution, many solution. In case of unique solution, find it by using cross multiplication. तो पहले फाइंड करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। x - 3y - 3 = 0 एंड 3x - 9y - 2 = 0। a1 a2 निकालें। देखें हम लोग, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू है जो x का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में जो x का है, b1 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू है -9, c1 की वैल्यू है -3, c2 की वैल्यू है -2। ओके, अब देखते हैं, चेक करते हैं। 1/3 = -3/- 9 = 3/-2। तो 1/3 = 1/3 नॉट इक्वल 3/-2। देखो a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2। तो हेयर a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। देयर इज नो सॉल्यूशन। तो अगर ये नो सॉल्यूशन में आता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में आता है तो इसे सॉल्व नहीं करना है, बस यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + y = 5, 2x + y = 5 and 3x + 2y = 8। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है, ये यूनिक सॉल्यूशन में होगा। सबसे पहले आप देखो, हमने डाला a1 a2 आप लिख लोगे, हमने डाला 2/3 1/2, दोनों इक्वल नहीं है, 2/3 1/2, तो लिखेंगे हेयर a1/a2 does not equal b1/b2, therefore यूनिक सॉल्यूशन एराइज। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आगे सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप a1 a2 b1 b2 लिख सकते थे। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए फार्मूला है, दो तरह से है, एक डायरेक्ट फार्मूला, एक फार्मूला को क्रिएट करना। हम लोग फार्मूला को क्रिएट कर रहे हैं। फार्मूला होता है b1 b2, ऐसे लिखते हैं, c1 c2 a1 a2 और फिर वापस b1 b2।
ये भूलेगा नहीं, फार्मूला आप याद भी करके कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये होता है x, ये y और ये -1। -1 तब होगा जब इक्वल के बाद डिजिट्स होंगे, या अगर -1 नहीं लेना है +1 लेना है तो इस डिजिट को दोनों को इस साइड लेके आ सकते, और अगर नहीं तो अगर इस साइड डिजिट है तो -1 लिखिए। अब वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू है b1 के लिए 1, b2 के लिए 2, c1 के लिए 5, c2 के लिए 8, a1 के लिए 2 और a2 के लिए 3, फिर b1 और b2। x, y और -1। अब देखिए, अब आगे x लिखेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे से ऊपर। डोंट फॉरगेट दिस, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। 1 × 8, यहाँ फॉर्मूले से माइनस का साइन, फिर 2 × 5, 5 × 3 माइनस फॉर्मूले से 8 × 2 -1, 2 × 2, 2 × 2 माइनस साइन, 3 × 1। कैलकुलेट करें, x/8 - 10, y/15 - 16, -1, 4 - 3, 2 × 2 4 और 3, x/-2, y/-1, -1/1। इस स्टेप में आने के बाद एक बार इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर y वाले को भी इसके साथ। तो फॉर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए लिखना पड़ेगा x/-2 = -1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x = 2। अब फॉर द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालने के लिए y वाले नंबर को फिर इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, y/-1 -1/1, y = 1, therefore x = 2, y = 1। So this is the way to solve the questions of cross multiplication. Okay, next question number 3. You will see that 3/6, 5/10, 20/40. This is a question of infinitely many solutions, so no solution। तो इसका कोई सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ लिख कर छोड़ देंगे मेनी सॉल्यूशन। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व कर सकते हो इसी मेथड से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।